अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद हैदराबाद से एज ए फैमिली फिजिशियन आप लोगों से बाती हूँ। मैं अपेक्स ग्रेस और इंजमन हेल्थ सेंटर में मैं वर्क करता हूँ। मैं कोविड से रिलेटेड आप लोगों को बातें शेयर या उससे बातें करना चाहता हूँ जो आप लोगों को इससे एजुकेट होना होगा। कोविड एक ऐसी चीज़ है पहले आई थी, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोविड 3 तरह की अभी है न्यू गाइडलाइन के तहत, माइल्ड, मॉडरेट और मैसिव। माइल्ड में और माइल्ड मॉडरेट में क्या हो रहा है, सिर्फ स्मेल का जो मुंह का टेस्ट है वो चला जा रहा है और जो है स्मेल नाक की वो चली जा रही है। इसमें ये माइल्ड में आता है। अगर इसमें ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं लेते हैं तो भी ठीक है, इसमें अपने आप ठीक हो जाता है पेशेंट। मैसिव में क्या हो रहा है कि इसको निमोनिया जो जनरेट हो रहा है तो उसमें एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे जो नालियाँ होती हैं सांस की वो चोक हो जाती है, जिससे जो 65+ हैं उनको परेशानी होती है। तो बेहतर ये रहता है कि आप जो 65+ हैं उनको अगर ज़्यादा खांसी और सर्दी जुकाम या सांस लेने की तकलीफ होती है तो उनको बेहतर है कि अपने फिजिशियन को दिखाएं। अगर वहाँ नहीं होता है तो हॉस्पिटल को ले जाएं। अब एक चीज़ और सामने आई है कि अगर फीवर तेज़ होता है, बुखार तेज़ है, तो एक चीज़ और मिस कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स मिस कर रहे हैं, सभी लोग मिस कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, जब तक बुखार रहेगा आपका जो ऑक्सीजन लेवल डिप नहीं होगा। ऑक्सीजन लेवल कब डिप होता है, जब आपका बुखार कम हो जाता है। बुखार कम हुआ 2 दिन के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। आप अगर देखेंगे जो 65-75+ हैं उनका बुखार कम होने के बाद उनका जो लेवल है 65-70 के करीब होता है। ये बहुत डेंजरस है, इसको मिस नहीं करना है। और चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जोड़ों में दर्द रहता है किसी को तो उसको कोविड नहीं माना जाता है। और अगर किसी को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है तो उसको भी कोविड नहीं माना जाता है। अभी क्या हो रहा है कि नई गाइडलाइन के तहत जैसे लूज मोशन और एब्डोमेन पेन, सिर चकराना, ये सब कोविड के सिम्टम्स हैं। और बच्चों से मसला यह है कि बच्चों को भी रिलेटेड आ रही है, जैसे कि पेट में दर्द, डायरिया, इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है। सर्दी जुकाम है, उसके साथ साथ लूज मोशन है या पेट में दर्द है तो अपने फैमिली फिजिशियन से रब्ता कायम करें। मेन चीज़ बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए उनको विटामिन सी, जिंक, रोज एक बॉइल्ड एग बड़ों को 2, बच्चों को 1 सुबह दीजिए। वेजिटेबल्स, सूप, इन सब चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देना है। अगर हम लोग बेहतर रहेगा अपने सैनिटाइजर, जो आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ, सैनिटाइजर का ज़्यादा यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें और इन सब और भीड़ भाड़ जगहों पे ना जाएं। आपके लिए बेहतर यही होगा। अभी क्या हो रहा है कि हम ये सोच रहे हैं 1 महीने में या 2 महीने में ये सब चीज़ें चली जाएंगी, तो हम गलत फहमी में हैं। ये हमारे साथ रहने वाली चीज़ है, हो सकता है 1 साल या 2 साल या 3 साल भी लग सकते हैं। तो हमें इसके साथ जीना सीखना होगा और साथ में प्रिकॉशन, हमें अपने बुजुर्गों के ज़्यादा ध्यान देना होगा। साथ साथ जो 5 साल के नीचे बच्चे हैं उनका भी ख्याल करना होगा। इनके लिए फूड सप्लीमेंट के रूप में अच्छी सब्जियां, वेजिटेबल्स, जिंक, विटामिन सी, अगर कोई विटामिन सी नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है तो जूसेस वगैरह जैसे मौसमी के हैं वो ले सकते हैं। और सारी चीज़ ये है कि बुजुर्गों को अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो अगर वो वॉक कर रहा है तो ठीक मास्क लगा के वॉक ना करे। अगर वो वॉक करेगा ठीक मास्क लगा के तो हो सकता है उसको ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो कोलैप्स होकर गिर सकता है या हार्ट अटैक आ सकता है उसको ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेना है, पैनिक नहीं होना है। ये एक फ्लू जैसा नहीं है, फ्लू और इसमें फ़र्क है। फ्लू में क्या होता है 18% चांसेस है, डेथ रेशियो ज़्यादा है, इसमें सिर्फ 2% है। 100 में से 98% जो परसेंट रहते हैं वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं।
2% सिर्फ इसमें डेथ रेशियो है। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और अपना ख्याल रखना है। अपनी आपकी जो इम्यूनिटी है, जिसे हम कहते हैं अपने अंदर जो बीमारी से लड़ने की जो पावर है, उसको बूस्ट करना है हमको। हम पैनिक नहीं होंगे, प्रॉपर नींद लेना है। बच्चों को एक और चीज़ है जो हम बच्चों को अवॉइड कर रहे हैं, बच्चों को खेलने देना है अपने घरों में या किसी और जगह में जहाँ आते बड़े लोग ग्राउंड है, वहाँ पे बच्चों को खेलने देना है। जो अपने ही घर के बच्चे हो, यानी पूरे मिक्स होकर नहीं खेलना है। इससे क्या होगा, उनको इम्यूनिटी बढ़ेगी। 10 मिनट, कम से कम 30 मिनट्स आपके बच्चों को धूप में रखना है, आपके बच्चों को एक्टिव रखना है। अगर आप एक्टिव नहीं रखेंगे ये सब चीज़ों से, इम्यूनिटी कम होगी, बार बार सर्दी जुकाम होगा। एक बार सर्दी जुकाम होता है, एक बार आपका 1 पॉइंट इम्यूनिटी लेवल गिरता है, बार बार होगा तो बार बार इम्यूनिटी लेवल कम होगा, जिससे बच्चे आपके बीमार पड़ेंगे। आपको जैसे कि कुछ टॉनिक्स वगैरह हैं और मल्टीविटामिन्स वगैरह ये स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि फीवर, इसमें क्या रहता है कि 3 तरह के कोविड हैं। जैसे कि मैसिव हार्ट अटैक आता है, किसी को बोलने की नहीं पड़ती है, मौका नहीं मिलता है। इसमें मैसिव निमोनिया होता है, किसी को भी हो सकता है। आप चले गए, किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। सामने वाला चला गया या उसकी डेथ हो गई, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम भी जाने वाले हैं। सबका अलग अलग जुर्माना है। इसमें ठीक होने के चांसेस ज़्यादा है। अभी हमारे शहर में ज़्यादा पैनिक हो रहा है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। सिर्फ सबसे ज़्यादा बुजुर्ग इसमें चपेटे में आ रहे हैं, तो उस चीज़ों को ख्याल रखना है। और हमें पल्स ऑक्सीमीटर एक होता है जिसमें हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। ऑक्सीजन लेवल उसको हर घर में ज़रूरी है रखना, पल्स ऑक्सीमीटर, जिससे हम चेक कर सकें। 90 to 100, अगर 90 to 100 के बीच में है जिसका ऑक्सीजन, वो सेफ है। 90 से नीचे हुआ तो उसको फिजिशियन का कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी तक बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जो फीवर है तो उसमें ऑक्सीजन आपका बिल्कुल कम नहीं होना है। अलर्ट कब होना है, जब आपका फीवर डाउन हो जाएगा। तो डाउन हुआ, इसमें हाइपोक्सिया यानी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर और बहुत ज़्यादा 60-50 के करीब हुआ तो आपको हॉस्पिटल का रुख करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग कुछ भी कहीं ऐसे खबरें, कुछ लोग क्या फैला दे रहे हैं, कुछ क्या फैला दे रहे हैं, उस चीज़ से हम लोगों को बचना रहेगा। मेन चीज़, और हम लोगों को हेल्दी, और एक चीज़ और है जो हम लोगों को, चाहे बुजुर्ग हों या बड़े हों, हम लोगों को 30 मिनट्स का वॉक या एक्सरसाइज डेली करना होगा। अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। साथ में अंडे भी खाना है, वेजिटेबल्स खाना है, नॉन वेज को थोड़ा सा कट डाउन करना है, क्योंकि नॉन वेज में क्या रहता है, प्रॉपर अगर उसको नहीं कर पाते हैं, बॉयल नहीं होता है प्रॉपर नहीं, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। ये सब चीज़ों का आप ख्याल रखिए, पैनिक मत होइए। और एक चीज़ और है, जो हर घंटे आप लोगों को पानी पीना है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आप जो जरासीम है आपके ऊपर अटैक ज़्यादा करेंगे, आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे और आपको नुकसान होगा, आपके बॉडी को नुकसान होगा। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना। पैनिक होना बिल्कुल नहीं है, ये हमारे लाइफ के साथ चलेगा। हो सकता है ख़त्म भी हो जाएगा, हो सकता है ना ख़त्म हो, तो हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर है अपना ख्याल रखिए और सारी चीज़ प्रिकॉशन लेते रहिए। भीड़ भरे इलाकों में ना जाएं, अपने बच्चों को सेफ रखें। अब वो ये चीज़ें सामने आ रही है कि भाई ये सब बच्चों को नहीं हो रहा, तो यह गलत फहमी है, कई बच्चों को पॉजिटिव आ गया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि एक है पीडियाट्रिक, जो उनका कहना है कि बच्चों में जो लंग्स में है, जो एस रिसेप्टर जो होता है, एस रिसेप्टर, S2 रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, उनके बच्चों में जो लंग्स में बहुत कम पाया जाता है। और उसको डेवलप करने के लिए जो लंग्स में जो डेवलप एंजाइम्स जो डेवलप करता है जिसे, तो H2 पाया जाता है, H2 रिसेप्टर बोलते हैं उसको। तो बच्चों में कम होता है, इसकी वजह से वो खतरनाक नहीं होता। बड़ों में पाया जाता है ज़्यादा, तो इसकी वजह से खतरा ज़्यादा होता है बड़ों में। तो बेहतर है अपने बच्चों को सेफ रखें। आप भीड़ बड़ी जगहों पे जाते हैं तो बच्चों के कांटेक्ट में ना रहें। अगर बड़े में कोई बीमार होता है, फ्लू जैसा होता है, अपने बच्चों को थोड़ा दूर रखें। बड़ों को भी चाहिए और आइसोलेशन एक रूम रखें जिसमें उनको शिफ्ट कर दें। कमरों में विंडो हो तो ओपन करें। इन सब चीज़ों को ख्याल रखें। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन मुशीराबाद हैदराबाद से हूँ।
और मैं एज ए फैमिली फिजिशियन अपेक्स हेल्थ सेंटर, क्रैश हेल्थ सेंटर और अंजुमन हेल्थ सेंटर पे वर्क करता हूँ।